आपके घर के लोगों के मन में यह बात डालता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं मिला, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। यही वह बीज है जो बंटवारे की शुरुआत करता है। अब आने वाले 7 दिनों में क्या होगा? ग्रहों की चाल ऐसी है कि इन दोनों में से एक व्यक्ति खुद को उजागर करेगा, या तो वो गलती करेगा या उसकी बात पकड़ी जाएगी, या कोई ऐसा संवाद सामने आएगा जिससे सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन याद रखना, उस क्षण में भावुक मत होना, चिल्लाना मत, तुरंत फैसला मत लेना, शांत रहना, सुनना, देखना, क्योंकि असली शक्ति प्रतिक्रिया में नहीं, नियंत्रण में होती है। कुंभ राशि वालों, अब उस तीसरे और सबसे खतरनाक गद्दार की बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में जानकर आपका खून भी खौल सकता है और दिल भी टूट सकता है। क्योंकि यह वही है जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसको आपने अपने दिल की बातें बताई, जिसे आपने अपनी योजनाओं में शामिल किया, जिसे आपने अपना समझा, और वही व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। ये दुश्मन सामने से कभी दुश्मन नहीं दिखता। ये कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। ये कभी खुलकर विरोध नहीं करेगा। यह मुस्कुराएगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आपको सही भी ठहराएगा। लेकिन जैसे ही आप उसकी पीठ फेरोगे, वही आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। यही है असली चालाक, यही है असली गद्दार। पिछले कई वर्षों में जब भी आपके जीवन में अचानक कोई बड़ा विवाद खड़ा हुआ, जब भी किसी ने आपसे आकर कहा कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, जब भी किसी रिश्ते में दरार आई, उस हर घटना के पीछे किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ था। ये व्यक्ति सीधे वार नहीं करता, ये दूसरों को इस्तेमाल करता है। ये खुद सामने नहीं आता। ये घर के किसी सदस्य को भड़काएगा, किसी रिश्तेदार को उकसाएगा और फिर दूर बैठकर तमाशा देखेगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये व्यक्ति आपके जीवन में तब आया जब आप भावनात्मक रूप से कमजोर थे, जब आपको सहारे की जरूरत थी। इसने आपको सहारा दिया, आपकी बातें सुनी, आपको समझा और धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिक संरचना को पढ़ लिया। अब इसे पता है कि आपको किस बात से चोट लगती है, किस बात से आप भड़कते हैं, किस बात से आप टूटते हैं, और वही बटन ये सही समय पर दबाता है। आपने गौर किया होगा कि कई बार बिना वजह आपका मन बेचैन हो जाता है, बिना कारण गुस्सा आता है, अचानक किसी पर शक होने लगता है। ये सब यूं ही नहीं होता। जब कोई व्यक्ति आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार डालता है तो आपकी सोच प्रभावित होने लगती है। यही मानसिक तंत्र है। अब सुनो, आने वाले 7 दिनों में ये तीसरा गद्दार एक बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। यह आपको किसी ऐसे फैसले की ओर धकेलेगा जो आपके परिवार को बांट सकता है। यह आपको उकसाएगा कि आप किसी ऐसे फैसले की ओर धकेलेगा कि आपकी किसी सोच प्रभावित होने लगती है। यह आपको किसी सोच प्रभावित होने लगती है, अपने से भिड़ जाओ। यह आपको कहेगा कि अब बहुत हो गया, अब जवाब दो, और अगर आपने भावनाओं में आकर फैसला ले लिया तो वही चाहता है। इसलिए इस बार खेल उल्टा करना है। वो उकसाए और आप शांत रहो, वो भड़काए और आप मुस्कुरा दो, वो आरोप लगाए और आप प्रमाण मांगो। क्योंकि याद रखो, जब दुश्मन देखता है कि उसकी चाल असर नहीं कर रही तो वो खुद घबरा जाता है। अब एक और गंभीर बात, यह व्यक्ति आपकी तरक्की से डरता है। क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, मानसिक रूप से स्थिर हो गए तो उसकी पकड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए जब भी आपके जीवन में धन आने वाला होता है, कोई नया अवसर आता है, कोई प्रमोशन, कोई नया सौदा, उसी समय घर में तनाव खड़ा हो जाता है। कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है। आपने सोचा होगा मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच यह है कि आपकी ऊर्जा को भटकाया गया है। अब उपाय सुनो। पहला, अपनी योजनाएं गुप्त रखो। सफलता आने से पहले शोर मत करो। दूसरा, घर में किसी एक व्यक्ति को सब कुछ मत बताओ। जानकारी को बांटो, केंद्रित मत करो। तीसरा, अपने मन को मजबूत करो। रोज सुबह 5 मिनट शांति से बैठो। अपने मन से कहो, मैं किसी के प्रभाव में नहीं हूँ, मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। यह मानसिक सुरक्षा कवच है। चौथा, घर में मंगलवार या शनिवार को दीपक जलाओ, सामूहिक प्रार्थना करवाओ। जब घर की ऊर्जा सामूहिक रूप से मजबूत होती है तो बाहरी नकारात्मकता टिकती नहीं। और सबसे जरूरी, अपने डर को छोड़ो, क्योंकि डर ही दुश्मन की असली ताकत है। अगर आप डर गए तो वह जीत गया।
अगर आप स्थिर रहे तो वह खुद हार जाएगा। आने वाले 7 दिनों में एक बड़ा सच सामने आएगा। या तो कोई बातचीत पकड़ी जाएगी या कोई राज खुलेगा या किसी के शब्द खुद उसके खिलाफ सबूत बनेंगे। उस समय आपको सिर्फ देखना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी, क्योंकि यह 7 दिन आपके जीवन का मोड़ है। या तो आप फिर वही पुरानी भावुकता में बह जाएंगे या इस बार समझदारी से खेल जीतेंगे। अब निर्णय आपका है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हुआ है। पहले आप जो निर्णय तुरंत लेते थे, अब उन्हीं बातों में बार बार उलझते हैं। पहले जो काम हिम्मत से कर लेते थे, अब वही काम शुरू करने से पहले डर लगने लगता है। ये सिर्फ परिस्थितियों की मार नहीं है, ये लगातार मानसिक दबाव का परिणाम है। जब इंसान के आसपास लगातार नकारात्मक लोग रहते हैं, जब उसकी मेहनत पर बार बार पानी फेरा जाता है, जब उसकी हर खुशी अधूरी रह जाती है, तो धीरे धीरे उसका मन ही हार मानने लगता है। और यही दुश्मन चाहता है कि आप बाहर से नहीं, अंदर से हार जाएं। आप सोचते रहे कि समय खराब है, ग्रह खराब है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले कई सालों से आपकी ऊर्जा बिखेरी गई है। जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको शक में डाल देता। कोई कहता रुक जाओ, कोई कहता ये सही समय नहीं, कोई कहता तुमसे नहीं होगा, और आप रुक जाते। यही सबसे बड़ी चाल थी, आपके कदम रुकवाना, आपके आत्मविश्वास को धीमा करना, आपकी रफ्तार को रोक देना। लेकिन अब समय बदल रहा है। आने वाले 7 दिनों में एक अजीब सा बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। अचानक मन में स्पष्टता आएगी। जो लोग अब तक आपको भ्रम में रखते थे, उनकी बातें आपको हल्की लगने लगेंगी। उनकी सलाह में आपको स्वार्थ दिखने लगेगा। उनके शब्दों में छुपी जलन आप पहचानने लगेंगे, और यही असली जागरण है। यह कोई चमत्कार नहीं, ये चेतना का जागना है। अब ध्यान से सुनिए। चौथा मोड़ आपके जीवन में आर्थिक रूप से आने वाला है। लंबे समय से अटका हुआ कोई पैसा, कोई कागजी मामला, कोई सौदा या कोई अवसर अचानक गति पकड़ सकता है। लेकिन ठीक उसी समय कोई आपको डराने की कोशिश करेगा। कोई कहेगा सावधान रहो, नुकसान हो जाएगा। कोई कहेगा यह मत करो। आपको यहाँ बहुत समझदारी से कदम उठाना होगा। हर सलाह सुनो, पर अंतिम निर्णय खुद लो, क्योंकि इस बार अगर आपने अपनी समझ पर भरोसा किया तो खेल पलट सकता है। और एक बात और, घर के भीतर जो तनाव पिछले वर्षों में जमा हुआ है, वह अचानक सतह पर आएगा। कोई पुरानी बात उछलेगी, कोई पुराना आरोप सामने आएगा। ये टकराव डराने के लिए नहीं है, ये साफ करने के लिए है। जैसे घाव साफ किए बिना भरता नहीं, वैसे ही दबा हुआ सच बाहर आए बिना शांति नहीं देता। उस दिन आपको चुप रहकर सुनना है, बहस नहीं करनी, क्योंकि सच को शब्दों की जरूरत नहीं होती। सच खुद भारी होता है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आप दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को दबा देते हैं। आप ना नहीं कह पाते। लोग जानते हैं कि आप भावुक हैं, और यही आपकी अच्छाई आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई। अब आपको संतुलन सीखना है। अच्छा रहना है लेकिन मूर्ख नहीं बनना है। दयालु रहना है लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनना है। रिश्ते निभाने हैं, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी रखकर नहीं। आने वाले दिनों में एक व्यक्ति खुद आपकी ओर आएगा। जो पहले दूरी बनाए हुए था, वह अचानक नर्म हो जाएगा। ये संकेत है कि समय बदल रहा है। लेकिन उसी समय एक दूसरा व्यक्ति जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, वह थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। उसकी ऊर्जा बदलेगी, उसकी आंखों में वह अपनापन नहीं दिखेगा। ये संकेत है कि नकाब उतर रहा है। अब तैयारी करनी है। घर में साफ सफाई रखो, शाम को अंधेरा ना रहने दो, दीपक जलाओ, मन को स्थिर रखो, और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य को किसी के साथ साझा मत करो। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक चुप रहो, क्योंकि आपकी सफलता का शोर ही आपके दुश्मनों को जगाता है। 7 दिन में पहला सच सामने आएगा, 14 दिन में दूसरा, और 21वें दिन तक आपको समझ आ जाएगा कि पिछले 10 सालों का खेल क्या था। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि इस बार आप अकेले नहीं है। इस बार आपकी समझ आपके साथ है। असली परिणाम अब आने वाला है। पिछले 10-12 सालों में आपने जो भी संघर्ष किया, जो भी अपमान सहा, जो भी नुकसान झेला, वह यूं ही नहीं गया है। ब्रह्मांड हर ऊर्जा का हिसाब रखता है,
और जब समय पलटता है तो वही ऊर्जा कई गुना होकर लौटती है। आपको याद है कितनी बार आपने रात को छत की तरफ देखते हुए सोचा था, आखिर मेरी गलती क्या है? आपने खुद को दोष दिया। आपने सोचा शायद आप ही कमजोर हैं, शायद आप ही योग्य नहीं है। लेकिन सच यह है कि आप कमजोर नहीं थे। आप बस गलत लोगों से घिरी हुई थी, और जब इंसान गलत संगत में फंस जाता है तो उसकी गति रुक जाती है, चाहे वह कितना भी मेहनती क्यों ना हो। अब सुनिए ध्यान से। आने वाले 7 दिनों में 3 संकेत आपको मिलेंगे। पहला संकेत, कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से आपसे दूरी बनाए हुए था, अचानक आपके समर्थन में खड़ा दिखाई देगा। ये व्यक्ति पहले चुप था लेकिन अब बोलेगा, और उसका बोलना ही खेल बदल देगा। दूसरा संकेत, आपके विरोधियों में से एक व्यक्ति अचानक गलती करेगा। वो कुछ ऐसा कह देगा या कर देगा जिससे उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। और तीसरा संकेत, आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जो आपने लगभग छोड़ दिया था। आप सोच चुके थे कि यह अब संभव नहीं, लेकिन वही रास्ता दोबारा खुलेगा। लेकिन सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि जब किस्मत पलटती है तो ईर्ष्या भी बढ़ती है। आपके दुश्मन शांत नहीं बैठेंगे, वे आखिरी कोशिश करेंगे। वे आपके मन में शक डालेंगे, वे आपके घर में छोटी बात को बड़ा बनाएंगे। वे आपको उकसाएंगे कि आप प्रतिक्रिया दो, लेकिन इस बार आपको प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति अपनानी है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी सहनशीलता। आपने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह सकता, लेकिन अब सहना बंद करना है। अब चुपचाप सहने के बजाय समझदारी से कदम उठाने हैं। अगर कोई आपको भड़काए तो मुस्कुराकर विषय बदल दो। अगर कोई झूठ फैलाए तो सीधा सवाल पूछो, सबूत क्या है? और अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी बात को गंभीरता मत दो, क्योंकि जब आप किसी की उसाहट पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उसे शक्ति देते हैं। अब आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कहीं ना कहीं अचानक खर्च खड़ा हो जाता है। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी विवाद। ये केवल संयोग नहीं था। जब घर की ऊर्जा बिखरी होती है तो धन रुकता नहीं। अब आपको घर की ऊर्जा को स्थिर करना है। हफ्ते में एक दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करें, बिना मोबाइल, बिना बहस। ये छोटा सा कदम भी ऊर्जा को संतुलित करता है। और एक और बात, अपने बच्चों या छोटे सदस्यों पर ध्यान दो। कई बार दुश्मन सीधे आप पर नहीं, आपके परिवार की कमजोरी पर वार करता है। अगर घर के बच्चे अस्थिर हैं, चिड़चिड़े हैं या अचानक व्यवहार बदल गया है तो उसे नजरअंदाज मत करो। घर की नींव मजबूत रखो। अब सबसे अहम भविष्यवाणी, 7वें दिन की रात एक निर्णय लेना पड़ेगा। ये निर्णय छोटा दिखेगा लेकिन असर बड़ा होगा। या तो आप पुरानी आदतों में लौटेंगे या नई समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इस बार अपने मन की आवाज सुनी तो अगले 3 महीनों में आपकी स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। और याद रखो, जो लोग आज आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं वही लोग कल आपके सामने सिर झुकाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप भावनाओं में बहकर गलती ना करें। आपकी परीक्षा खत्म हो रही है, लेकिन अंतिम सवाल अभी बाकी है। दुश्मन बाहर से जितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, उसकी असली ताकत आपकी कमजोरी होती है। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है? भरोसा। आप दिल से साफ हैं, इसलिए सामने वाले को भी वैसा ही मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि जो मुस्कुरा रहा है वह सच्चा है, जो कंधे पर हाथ रख रहा है वह अपना है। लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर कंधा सहारा देने के लिए नहीं होता। आपने पिछले वर्षों में नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। कभी अचानक घर में विवाद, कभी मन में डर, कभी बिना वजह आत्मविश्वास गिर जाना। ये केवल परिस्थिति नहीं थी, यह मानसिक युद्ध था। दुश्मन चाहता था कि आप खुद ही अपने फैसलों पर शक करें, क्योंकि जब इंसान खुद पर शक करने लगता है तब उसे गिराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। अब ध्यान से सुनिए, आने वाले 7 दिनों में आपकी परीक्षा भावनाओं की होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी तक आपके करीब था अचानक आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वो पुरानी बातें याद दिलाएगा, पुराने गिले शिकवे उठाएगा, आपको दोषी महसूस करवाएगा। ये जाल है। अगर आप इस जाल में फंस गए तो फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने इस बार शांत रहकर सिर्फ इतना कहा जो हो गया सो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो खेल वही खत्म। अब एक और संकेत, आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जो आर्थिक रूप से छोटा लगेगा लेकिन उसका असर बड़ा होगा। शायद कोई छोटा निवेश, कोई छोटा काम, कोई नई जिम्मेदारी। लोग कहेंगे इससे क्या होगा, लेकिन वही छोटा कदम आगे चलकर बड़ा रास्ता खोलेगा। इसलिए इस बार किसी की हंसी या ताना देखकर पीछे मत हटना। घर की बात भी समझ लो। घर का जो भेदी है वह अब बेचैन होगा, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा मजबूत होती है तो दुश्मन अस्थिर हो जाता है। वह जल्दबाजी में गलती करेगा। हो सकता है वह किसी तीसरे व्यक्ति के सामने आपकी बुराई करते पकड़ा जाए। हो सकता है उसकी कही हुई बात उसके खिलाफ सबूत बन जाए। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सच अपने समय पर सामने आएगा। अब एक मानसिक उपाय समझो। रोज सुबह 5 मिनट अकेले बैठो। बिना मोबाइल, बिना किसी से बात किए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। ये साधारण लगेगा, लेकिन इससे मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर होता है तो बाहरी नकारात्मक ऊर्जा असर नहीं कर पाती। दुश्मन चाहता है कि आप आवेश में रहे, आप शांत हो जाओ। उसका आधा खेल खत्म। और एक बात, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा मत पीटो। जो भी अच्छा हो रहा है उसे चुपचाप होने दो। इस बार सफलता को शोर नहीं परिणाम बनने दो, क्योंकि जितना कम लोग जानेंगे उतना कम हस्तक्षेप होगा। कुंभ राशि वालों, अब वो अंतिम सत्य सुन लो जिसे सुनकर तुम्हारा दिल भी कांपेगा और दिमाग भी खुल जाएगा। इतने वर्षों से जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था, वो एक सुनियोजित घेरा था। तुम्हें थकाया गया, तुम्हें उलझाया गया, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर किया गया ताकि तुम खुद ही अपनी ताकत भूल जाओ। और जब इंसान अपनी ताकत भूल जाता है तब उसके दुश्मन जीत जाते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब खेल पलटने वाला है। आने वाले 7 दिनों में सबसे बड़ी घटना क्या होगी यह समझ लो। पहला, तुम्हारे जीवन से एक झूठा व्यक्ति हटेगा। ये हटना अचानक होगा, या तो वो खुद दूरी बनाएगा या कोई ऐसी घटना होगी कि उसका चेहरा सामने आ जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई बोझ उतर गया। दूसरा, तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो वर्षों से टल रहा था। ये निर्णय रिश्ते से जुड़ा हो सकता है, काम से जुड़ा हो सकता है, या घर के किसी सदस्य के बारे में हो सकता है। इस बार दिल नहीं दिमाग से फैसला लेना। तीसरा, धन का एक स्रोत खुलेगा। भले छोटा हो लेकिन स्थिर होगा, और यह स्थिरता ही तुम्हारे आत्मविश्वास को वापस लाएगी। अब सुनो असली बात, तुम्हारे दुश्मन डर चुके हैं। हाँ, वे डर चुके हैं क्योंकि उन्हें महसूस हो स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी, इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि, कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता, कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत
मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग